है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अहम मामलों की सुनवाई ही नहीं कर रही और जिस तरह से उनके फैसले भी जो कुछ आ रहे हैं उसके खिलाफ एक प्रदर्शन ज़रूर होना चाहिए और लॉयर्स का होना चाहिए। आप कोर्ट क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप इम्पॉर्टेंट केसेस की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिस तरह से ये दिल्ली के जो दंगे हुए उनका जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिन लोगों का वीडियो सार्वजनिक है, कपिल मिश्रा और वो जो जिन लोगों ने वीडियो पर बोला कि गोली मारो सालों को और अगर ये लोग यहाँ से एक दिन में नहीं हटे तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे वगैरह वगैरह, उन लोगों के खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी नहीं दर्ज करी और चार्जशीट में या ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि थ्रू आउट कह रहे थे कि भाई बिल्कुल हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे सीएए के खिलाफ। ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिख दिया है, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर वगैरह का चार्जशीट में, जिनके कि सारे स्पीचेस वीडियोग्राफ्ड हैं। हर जगह वो ये कहते हैं कि हमको सारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन लोगों का नाम चार्जशीट में लिख दिया है। और महमूद प्राचा वो शख्स हैं जिनके काम की वजह से, जिनके डिफेंस के वजह से, जिनके एडवोकेसी के वजह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ कई एफआईआर्स इसी दंगों के मामले में रजिस्टर हुए, कोर्ट के ऑर्डर से हुए। और इसी केस में, जिस केस में ये ईमेल ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए आए थे, एक इरशाद मोहम्मद, क्या नाम है उसका, नहीं पहला वाला जो इरशाद मलिक, शरीफ मलिक, एक पहला इरशाद है जिसकी दुकान, हाँ, एक इरशाद जिसकी दुकान जला दी, उसने कंप्लेंट किया और वो सारा वीडियोग्राफ्ट है दुकान को किन लोगों ने जलाई, लेकिन पुलिस ने उसमें दूसरे लोगों का नाम लिख दिया उसकी एफआईआर में कि कुछ मुसलमानों का नाम लिख दिया, जबकि उसने कंप्लेंट कुछ और लोगों के खिलाफ करी थी। और वो जब मामला उसने कोर्ट में उठाया और कोर्ट ने स्पेशल सेल से सवाल पूछने शुरू किए इसके बारे में, तब जाकर ये कंप्लेंट और ये रेड करी जाती है। और रेड का पर्पस क्या है? वो कहते हैं आपने एक ईमेल भेजा अथॉरिटीज़ को, हम वो देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर से वो ईमेल कैसे निकला। अरे भाई, वो तो सारा पुलिस कमिश्नर को और दूसरे और सरकारी अथॉरिटीज़ को भेजा गया है ईमेल, उनके पास होगा, तो आप इनके कंप्यूटर से क्या देखना चाहते हैं कि वो ईमेल कैसे निकला? और अगर आप इनसे, जैसे चंद्र जी ने बताया कि सेक्शन 91 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर किसी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी हो तो पहले मांग लीजिए, इनसे मांग लेते कि भाई आपने ये ईमेल भेजा कि नहीं भेजा, बताइए क्या ईमेल भेजा। वो तो पूछा नहीं और रेड करके इनका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ले जाने लगे। यानी एक एडवोकेट जो कि बहुत लोगों को डिफेंड कर रहे हैं और बहुत लोगों के साथ उनके कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस, पर्सनल कम्युनिकेशंस उनके कंप्यूटर में हैं, वो सब लेना चाहते थे, सारी इन्फॉर्मेशन इनके कंप्यूटर की लेना चाहते थे। आखिर में ले भी गए, पेन ड्राइव वगैरह लगा के जो कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से निकालनी थी निकाल ली। तो और साथ में धमकी दे रहे थे होम मिनिस्टर का नाम लेकर। और जब कोर्ट का ऑर्डर था कि ये पूरा वीडियोग्राफ होना चाहिए और इसलिए वीडियोग्राफी करी गई, और इन्होंने बोला वीडियो हमको दीजिए, नहीं दे रहे,
क्योंकि होम मिनिस्टर का नाम लेकर धमकी दे रहे थे। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है कि ये बिल्कुल मेलाफाइडी रेड थी। इसका मकसद बस दो थे। एक तो इनका सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके कंप्यूटर से ले लेना, और दूसरा लोगों इनको धमकाना, इनको इंटिमिडेट करना, और इनके साथ साथ जो क्लाइंट्स इनके हैं, जो इनके पास आए हैं डिफेंस के लिए या जो आना चाहते हैं, उनको धमकाकर इंटिमिडेट करना। तो जैसे चंद्र जी ने और जस्टिस कोलसे पाटिल ने बताया, ये बहुत सीरियस मामला है। ये पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल तह तक जाता है कि अगर इस तरह से आप वकीलों को इंटिमिडेट करने लगे, फिर तो इस देश में कोई जस्टिस सिस्टम बच नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते थे, और बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, बार काउंसिल, दिल्ली बार काउंसिल ने, सब ने इसको कंडेम किया है। और ये दिल्ली पुलिस की बिल्कुल मेलाफाइडीज दिखाता है। नहीं, ये तो देखिए इन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, इन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी है कि भाई इस तरह से रेड किया गया, जो कि सर्च वारंट भी कोई उसकी शायद एप्लीकेशन भी नहीं है सर्च वारंट ऑब्टेन करने की, बस वो एक ऑर्डर लेकर आ गए, और वो ऑर्डर किस एप्लीकेशन पर दिया गया ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन उस ऑर्डर के बिल्कुल बियॉन्ड जा रहे थे। मान लीजिए वो ऑर्डर था, पहली बात तो अगर ऐसा ऑर्डर दिया था किसी भी जज ने तो बिल्कुल गलत था। इस तरह से आप नहीं सर्च के लिए भेज सकते सेक्शन 93 में, जब तक आप उनसे मांग ना लें। सेक्शन 91 में मांगते, अगर वो ना हो सके तब फिर आप सेक्शन 93 में सर्च करवा सकते थे। लेकिन एक तो वो बात है, दूसरी बात ये है कि सर्च तो सिर्फ इसके लिए था कि ये ईमेल आपके उसमें से गई कि नहीं गई। अब वो ईमेल के लिए आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क थोड़ी ले जा सकते हैं, आपके सारे कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ले जा सकते हैं। उसकी कंप्लेंट इन्होंने करी हुई है, वो मामला आगे कोर्ट में चलेगा। जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अहम मामलों की सुनवाई ही नहीं कर रही, और जिस तरह से उनके फैसले भी जो कुछ आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन ज़रूर होना चाहिए, और लॉयर्स का होना चाहिए। इमरजेंसी में जब सुप्रीम कोर्ट चरमरा गया था तो लॉयर्स ही खड़े हुए थे उसके खिलाफ। तो इसलिए ये मेरी राय में होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, वकीलों का प्रोटेस्ट होना चाहिए कि आप कोर्ट क्यों नहीं खोल रहे हैं, आप इम्पॉर्टेंट केसेस की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, मेरी राय में होना चाहिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।